हेलो दोस्तों, नमस्कार। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। बंगाल ने बहुत चौंकाया है, बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई है। लेकिन तमिलनाडु भी कुछ पीछे नहीं है। तमिलनाडु ने भी 61 साल की राजनीति से संन्यास ले लिया है, यानी कि 61 साल की राजनीति को हटा दिया है। 61 साल की राजनीति जो 61 साल से चला आ रहा था डीएमके और एआईएडीएमके, उनको कह दिया है टाटा बाय बाय। अब हमें आप नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए थलापति विजय। थलापति विजय को आप भली भांति जानते होंगे, परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनका इंट्रो दे देते हैं। भाई, साउथ की फिल्म अगर आपने देखी है तो थलापति विजय का अभिनव जो है आपने जरूर देखा होगा। 3 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर इन्होंने राज किया, कई सुपरहिट फिल्में दी, 70 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया और 51 साल की इनकी उम्र है। अब इन्होंने अपना अभिनेता का जो किरदार था, यानी कि अब ये हीरो नहीं रहे, इन्होंने संन्यास ले लिया है अभिनेता से, लेकिन अब ये नेता बन चुके हैं। और नेता बने, पहली बार में ही चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। वैसे ये चौंकाने वाला तो है, लेकिन तमिलनाडु की सियासत को आप देखते हैं तो यहां अभिनेताओं का मुख्यमंत्री बनना, यानी कि नेता और हीरो आपस में संबंध होना कोई नई बात नहीं है। करुणानिधि से लेकर थलापति विजय तक की कहानी आज इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। इसके अलावा चर्चा यहां पर प्रशांत किशोर की भी फिर से होने लगी है। प्रशांत किशोर कौन है तो आप जानते होंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने खुद की पार्टी बनाई, जन सुराज पार्टी। एक भी सीट नहीं जीत पाए थे प्रशांत किशोर, बिहार में एक भी सीट अपनी पार्टी बनाकर नहीं जीत पाते, लेकिन कई बड़े बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी प्रशांत किशोर बना चुके हैं। यानी कि तमिलनाडु के अंदर थलापति विजय के चुनाव सलाहकार, यानी कि मुख्य सलाहकार जिन्होंने पूरी रणनीति चुनाव की बनाई, वो प्रशांत किशोर ही थे। यानी कि थलापति विजय को प्रशांत किशोर ने ही जिताया। उन्होंने पूरी चुनावी स्क्रिप्ट लिखी और सारी चीजें, चुनाव में मैनेजमेंट जो है वो प्रशांत किशोर ने किया। भले अपनी पार्टी बनाकर बिहार में एक सीट नहीं जीती हो, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उनके जो है चुनावी सलाहकार रह चुके हैं। ममता बनर्जी के चुनावी सलाहकार रह चुके हैं। नीतीश कुमार, बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके चुनावी सलाहकार भी प्रशांत किशोर जो है वो रह चुके हैं। अब प्रशांत किशोर का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि भाई, मैं भले ना जीत पाया हूं, लेकिन मैं जिताने का दम रखता हूं और थलापति विजय को मैं जिताकर रहूंगा। एमके स्टालिन से मैं बदला लेकर रहूंगा। एमके स्टालिन से कौन सा बदला है प्रशांत किशोर का? तो वो बदला था कि बिहारियों का अपमान जो है तमिलनाडु के अंदर, जब एमके स्टालिन अभी भी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री कार्यालय के दौरान ही, कार्यकाल के दौरान ही जो है वो बिहारियों का अपमान किया गया था। प्रशांत किशोर ने कहा था इस चुनाव से पहले कि मैं थलापति विजय को जिताने के लिए आ रहा हूं और एमके स्टालिन से बदला लेने के लिए आ रहा हूं। और एमके स्टालिन से बदला जो है वो प्रशांत किशोर ने ले लिया, थलापति विजय को जिता दिया। एक तरीके से कहें, इस पूरी चुनावी रणनीति को, जो थलापति विजय की जीत हुई है, प्रशांत किशोर ने ही तैयार किया था। और यही वजह है एक बार फिर से सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर की चर्चाएं होने लगी है। लोग सवाल यह भी कर रहे हैं कि जब थलापति विजय जो है वो जीत गए तमिलनाडु के अंदर, प्रशांत किशोर ने उनकी रणनीति बनाई और थलापति को जिता दिया। अगर बिहार के अंदर बीजेपी, यानी कि एनडीए, चाहे जेडीयू की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, एनडीए की सरकार है, चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए नहीं डाले गए होते तो प्रशांत किशोर बिहार के अंदर भी बड़ा उलटफेर कर सकते थे। हालांकि ये संभावनाएं हैं, चर्चाएं हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि प्रशांत किशोर ने अगर थलापति विजय को जिताया है तो भाई खुद को भी तो जिता सकते थे। प्रधानमंत्री अगर मोदी को बनाया है तो खुद को भी तो जिता सकते थे। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, तो खुद को भी जिता सकते थे। चर्चाएं चल रही है, लेकिन चर्चाएं ये भी है कि भाई 10,000 रुपए अगर एनडीए नहीं डालती महिलाओं के खाते में तो प्रशांत किशोर जरूर उलटफेर कर सकते थे। इसमें कितनी सच्चाई है अब ये तो भाई भगवान ही जाने, क्योंकि चुनावी नतीजों में आरजेडी जो है वो एनडीए की आधी में उड़ गया था और इसमें प्रशांत किशोर भी उड़ गए थे। लेकिन बात आज तमिलनाडु की होने वाली है। तमिलनाडु में वापस लौटते हैं दोस्तों। तमिलनाडु में एक अभिनेता नेता बनता है, 2024 में अपनी पार्टी बनाता है और 2024 में पार्टी बनाकर पहला विधानसभा का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। भले ही अभी बहुमत का आंकड़ा ना छुआ हो, 107 सीटें जीती है। तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है जहां पर 234 विधानसभा की सीटें आती हैं और बहुमत के लिए आपको करीब 118 सीटें जीतनी होती है। और थलापति विजय की टीवी के जो पार्टी है उसने 107 सीटें जीती है, यानी कि करीब 10 से 11 सीटों का अंतर पड़ रहा है। 10 से 11 सीटें आपको लानी है और विजय थलापति के जो पिता हैं
उन्होंने कांग्रेस को ऑफर दे दिया कि आप हमारे साथ आ जाइए। इसके अलावा एक और पार्टी है पीवीके, जो क्षेत्रीय पार्टी है तमिलनाडु की, वो भी 5 सीटें जीती है, वो भी साथ आती है, तो फिर सरकार जो है वो बिल्कुल बनाई जा सकती है और थलापति विजय ही मुख्यमंत्री होंगे, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है भाई साहब। डीएमके जो मौजूदा समय में सत्ता में है, एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अभी इस्तीफा नहीं दिया है, भले चुनाव हार गए हों, उनका बड़ा बुरा हाल हुआ है। अगर आप इससे पिछला चुनाव 2021 का चुनाव देखते हैं तो भाई साहब उन्होंने ना करीब 159 सीटें जीती थी और इस बार 80 का आंकड़ा वो नहीं छू पाए हैं। कांग्रेस भी इसी गठबंधन में, डीएमके के गठबंधन में ही है, यानी कि कांग्रेस और डीएमके गठबंधन की सरकार अभी तक चल रही थी, जो अब हार चुके हैं और कांग्रेस भाई इतना बड़ा कोई अस्तित्व अब रखती नहीं है, तो वो थलापति विजय के साथ जा सकती है, 5 ही सीटें वो भी जीती है। इसके अलावा एआईएडीएमके की बात करें तो इसमें बीजेपी गठबंधन साथ में है और ये भाई विपक्ष में था अभी तक और अभी भी विपक्ष में ही रहेगा। डीएमके से भी कम सीटें एआईएडीएमके जीती है।